राधे राधे दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है हमारे इस YouTube पर जितने भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं प्रैक्टिस सीरीज के, अब तक की 6 प्रैक्टिस सीरीज अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप लोग उसको जो है डेली आप लोग देख रहे हैं। ये हम कोशिश यही करते हैं कि 7:30 बजे सुबह या 7:30 बजे शाम को अपलोड करें। तो आप कोशिश यही करिए, उसके बाद जो है इस वीडियो को जो है देखिए। और इस प्रैक्टिस सीरीज में जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उसको कॉपी पेन लेकर के बैठ के खुद से करने की कोशिश भी कीजिए। अगर आपको खुद से नहीं आ रहा है तो फिर उस वीडियो को फिर प्ले करिए और प्ले करके देखिए जो है क्या कॉन्सेप्ट बताया गया है और किस तरह से कौन सा ऑप्शन इसमें सही आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आप लोग जब करेंगे जो है और इसको मन से जो है देखिए कि जिससे जो है जो आपका पीजीटी का जो एग्ज़ाम डेट फिक्स हो गया, एग्ज़ाम का डेट वो 1 महीने के अंदर ही है आपका एग्ज़ाम। तो कोशिश यही करिए कि जो है कि आप लोग जो है सभी वीडियोज देखिए और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। और हम भी ये कोशिश करेंगे कि जो है जितने भी जो है चैप्टर हैं इस फिज़िक्स में जो यूपी पीजीटी या टीजीटी जिसमें भी आने वाले हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, तो उन सब में जो है जितने चैप्टर हैं हम उसको 1 महीने के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमने जो आपसे वादा किया है 5,553 प्लस क्वेश्चन का जो है, तो हम यही कोशिश करेंगे कि ये हम आपको पूरी तरह से जो है फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल कराएं और आप उसको देखिए, समझिए और अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए और गवर्नमेंट जॉब लीजिए, है ना। तो आज हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस सीरीज 7। और इसमें प्रैक्टिस सीरीज 7 में जो है बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 87 से लेकर के 98 तक हमने करा दिया है। बाकी जो 99 से 109 तक आज हम कराएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम पहला इसमें पहला क्वेश्चन जो है 99 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो इसमें दिया गया है कि द सम ऑफ 3 वेक्टर्स शोन इन फिगर इज 0। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ओसी वेक्टर। तो इसमें हमसे ओसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा गया है और इट इज गिवन दैट कि सम ऑफ 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर का जो सम है वो क्या है, 0 है। ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि इस डायरेक्शन में जो है एक्स डायरेक्शन, अगर एक्स वाई जेड हम एज्यूम करें कि दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन एंड दिस इज जेड डायरेक्शन। ठीक है, दिस इज माइनस वाई और इधर क्या हो जाएगा आपका माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये इस तरह से जो है, तो हम एक्स डायरेक्शन में जो है ओ बी वेक्टर क्या लिखेंगे, ओ बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 आई कैप। अगर हम यूनिट वेक्टर मान लेते हैं कि इन तीनों डायरेक्शन में इधर आई कैप है, यहाँ पे आई कैप, जे कैप एंड जेड डायरेक्शन में के कैप है, तो 5 आई कैप। और ओ ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम, -5 जे कैप। ठीक है, तो ओसी वेक्टर का हम कंपोनेंट निकालेंगे। तो वे ओसी वेक्टर कैसे लिखेंगे, ओसी वेक्टर इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा आपका, इधर क्या कंपोनेंट होगा ओसी कॉस 45, इसमें जो है माइनस आई कैप। ठीक, इधर का क्या कंपोनेंट हो जाएगा आपका प्लस ओसी, वाई डायरेक्शन में क्या होगा ओसी कॉस 45 जे कैप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ओ सी कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है √2, 1/√2, तो माइनस ओ सी अपॉन √2 आई कैप प्लस क्या हो जाएगा ओ सी अपॉन √2 जे कैप। ठीक है, तो अब हम इन तीनों वेक्टर का सम करेंगे और ये जो सम आएगा तो ये हमें निकालना है उस, अगर आर आर वेक्टर लिखते हैं, आर वेक्टर क्या हो जाएगा ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर
प्लस ओ सी वेक्टर। ठीक, तो दिया हुआ है कि इन तीनों का सम क्या है, 0 है। ओ ए वेक्टर कितना है, -5 जे कैप प्लस 5 ओ बी वेक्टर है 5 आई कैप। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ओ सी वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओ सी अपान √2 आई कैप प्लस ओ सी अपान √2 जे कैप। तो यहाँ से हम निकालेंगे, आई को एक साथ कर लेते हैं, तो 5 माइनस ओ सी अपान √2 आई कैप, फिर क्या हो जाएगा, प्लस लिखते हैं, प्लस -5 प्लस ओ सी अपान √2 जे कैप। ठीक है, तो अब हमको ये पता है कि इसका सम क्या है, 0 है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप। कंपेयर कर लेते हैं बोथ साइड का जो है, ठीक, कोफिशिएंट का कंपेयर करते हैं, तो 5 माइनस ओ सी अपान √2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ओ सी अपॉन √2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। दैट इज इम्प्लाइज ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ सी वेक्टर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ओ सी वेक्टर इक्वल टू 5√2। तो दिस इज द आंसर। तो इसमें जो है 5√2 दिस इज गिवन इन मीटर। ठीक है, मैग्नीट्यूड यूनिट इज मीटर, तो 5√2 इज द करेक्ट आंसर। Next question, question number 100. Which of the following statement is correct about the magnitude of a unit vector? यूनिट वेक्टर के बारे में कौन सा इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट है? इट हैज नो मैग्नीट्यूड, तो ये तो इनकरेक्ट है। ठीक, उसमें मैग्नीट्यूड होता है यूनिट वेक्टर का, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, अगर हम कोई यूनिट वेक्टर जैसे लेते हैं, जैसे आई कैप ही ले लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, यूनिट वेक्टर का हमेशा मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 आएगा, यूनिटी आएगा। क्या आएगा, यूनिटी आएगा। तो दिस इज रॉन्ग, इट्स मैग्नीट्यूड इज 0। ये भी रॉन्ग है, इट्स मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट बट नॉट 0। कांस्टेंट तो ठीक है कि कांस्टेंट होगा बट नॉट 0, 0 नहीं होगा, लेकिन इससे प्रिसाइज आंसर क्या दिया हुआ है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज यूनिटी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, कांस्टेंट में क्या हो सकता है, कांस्टेंट में 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिटी होता है। और ये सब देखिए क्वेश्चन जो है यूके पीएससी लेक्चरर मेंस 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 101, इफ फॉर एनी टू नॉन null vectors the magnitude of the sum of these vectors is equal to the magnitude of the difference of these vectors, then the angle between these vectors is। ये भी यूके पीएससी जो है लेक्चरर मेंस में जो है 2020 में पूछा है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको। अगर हम सपोज कर लेते हैं कि दो वेक्टर, लेट एक वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है, एंड दूसरा वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है। ठीक है, तो कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ दीज वेक्टर, तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड का सम, सॉरी सम पहले करेंगे फिर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ दीज वेक्टर्स इक्वल टू, किसके इक्वल है, डिफरेंस के मैग्नीट्यूड का। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। इसका बोथ साइड जो है हम ये मैग्नीट्यूड ले करके इसको पहले स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो जो है ये क्या हो जाएगा, ये मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर, इसमें क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ये मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा। तो यहाँ से जो है हम देख रहे हैं ये इसका मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा 4 मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो ए बी का मैग्नीट्यूड 0 नहीं होगा, तो क्या 0 होगा, कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा 0 कब आता है, जब थीटा इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 102. A particle moves from position 3i cap plus 2j cap minus 6k cap to 14i cap plus 13j cap plus 9k cap meter while a uniform force 4i cap plus j cap plus 3k cap Newton acts on it. The work done by the force will be. तो हमको वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन का जो है फॉर्मूला क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर. ठीक है, तो ये दिस इज द पोजीशन वेक्टर. यहाँ पे हम जो है पोजीशन एस वेक्टर से दिखा दिए पोजीशन वेक्टर को. तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि पार्टिकल जो है इस पोजीशन से इस पोजीशन पे मूव कर गया. तो हम निकाल लेंगे, अगर मान लो जो है इसको हम सपोज कर लेते हैं ये S1 है. तो S1 इक्वल टू क्या दिया है, S1 वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप. और S2 वेक्टर क्या दिया है, 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9k कैप. तो इसका जो है हम डिफरेंस निकालेंगे, S2 वेक्टर माइनस S1 वेक्टर, है ना. तो ये क्या आ जाएगा आपका, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप माइनस 14i कैप. सॉरी ये उल्टा हो गया है ना. तो यहाँ पे इसको हम जो है ऐसे हमको लिखना था S2 माइनस S1. ठीक है, तो S2 माइनस S1 हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं, कितना आएगा इसको देख लेते हैं. S2 माइनस S1 तो 14 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 14 माइनस 3 करेंगे तो जो है 11i कैप हो जाएगा. ठीक, फिर 13 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 माइनस 2 ये भी 11 हो जाएगा प्लस 11j कैप हो जाएगा. फिर इसमें से जो है हम क्या करेंगे, 9 माइनस आप माइनस 6 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा. ठीक है, 15k कैप हो जाएगा. ठीक, तो इसका हम जो है इसके साथ जो है डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे. तो एस वेक्टर को हम क्या लिख देंगे, एस वेक्टर इक्वल टू S2 वेक्टर माइनस S1 वेक्टर. तो यहाँ से जो है W इक्वल टू हो जाएगा, एफ वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे क्या है, 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप. ठीक, डॉट इसका लिखेंगे 11i कैप प्लस 11j कैप प्लस 15k कैप. तो इसका जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i का i के साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 44. फिर j के साथ करेंगे तो 11 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा. ठीक है, टोटल हम ऐड कर देंगे. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 55 प्लस 45 दैट इज इक्वल टू 100. तो ये कितना आ गया 100 न्यूटन मीटर. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103. फॉर टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर magnitude of a vector plus b vector equal to magnitude of a vector minus b vector is always true when. तो ये हम आपको पीछे प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताए हैं. जो है क्वेश्चन नंबर क्या था आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर ये था जो है 101. इसमें जो है सेम यही चीज़ बोल रहा है. तो ये ऑलवेज ट्रू तभी होगा जब जो है ए जो है परपेंडिकुलर टू बी होगा, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर होगा. तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 होगी. तो ये कितना आएगा 0 आएगा. ठीक है, तो जैसे उसमें हमने सॉल्व किया था तो ये ऑलवेज जो है क्या होगा परपेंडिकुलर, ए परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे के. तो ये परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक, 104 क्वेश्चन नंबर. इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर 7 and 3 रिस्पेक्टिवली, which of the following could not be magnitude of resultant of these two vectors. तो इसमें पूछ रहा है कि जो है अगर हम सपोज कर लेते हैं लेट ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 7 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू 3. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स. इसके रिजल्टेंट का तो हम निकाल लेते हैं एक बार. मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस
टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा, ये आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम जो है ये रख देंगे 7, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये 7 रखेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, प्लस बी का रखेंगे तो ये 9 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 7 इंटू 3 कॉस थीटा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 58 प्लस कितना हो जाएगा 42 कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको अगर हम मान लीजिए जो है इसको सॉल्व करते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू हम जो है 1 ले लेते हैं, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाए 1, सपोज कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए, तो ये 1 कब आता है जब थीटा इक्वल टू क्या हो जाए 0, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इन दिस केस, इस केस में क्या हो जाएगा 58 प्लस 42 दैट इज इक्वल टू 100, और इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। और एक हम इसमें जो है हमें पता है वी नो दैट कि इसको भी हम प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुके हैं, जिसमें जो है मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर इज ग्रेटर देन मॉड ए वेक्टर प्लस, इसको ऐसे लिखिए, इसको जो है हम इस तरीके से लिखते हैं मॉड ए वेक्टर माइनस मॉड बी वेक्टर, ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा, इज लेस देन मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर, ठीक है। मैग्नीट्यूड में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक। तो ये जो है आप देखिए ये कितना आएगा 7 माइनस 3 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इज लेस देन इसका कितना आ गया लगभग 10। अगर हम ये केस कंसीडर करते हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो उस केस में हमें क्या मिलेगा 10 मिलेगा, इज लेस देन और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि ये 4 और 10 के बीच में ही वैल्यू होगी जो है, तो देखिए और इक्वल टू भी है तो 4 होगा 5 होगा 7 होगा, कौन सी वैल्यू नहीं होगी, कुड नॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 3 जो है इसका रिजल्टेंट नहीं होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105, ये फोर्स एफ वेक्टर is this Newton is applied to a particle which displaced it from origin to point this, the work done on the particle is, तो वर्क डन निकालना है तो इजी है, बहुत इजी है। ये देखिए आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2016 में पूछा हुआ है, तो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर से निकाल लीजिए आप। तो यहाँ पे आर दिया है तो आर यूज कर लीजिए, एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप डॉट माइनस जे के कैप प्लस 2i कैप, ठीक है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 5 का जो है हम i में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और j का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा -3, तो ये कितना आ गया 7 जूल आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106, if the number of forces are acting simultaneously on a particle then each one of them will produce the same effect which it could have done while acting alone, this is known as। तो बेसिकली अगर किसी भी पार्टिकल पे जो है कई सारे फोर्सेस एक साथ काम कर रहे हैं, सपोज दैट देयर आर मेनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल साइमल्टेनियसली, बहुत सारे फोर्सेस एक साथ काम कर रहे हैं, तो जो कंबाइंड का जो इफेक्ट आता है जो है इफेक्ट ऑफ कंबाइंड फोर्स, वही जो है क्या होता है सिंगल फोर्स का भी इफेक्ट आता है। और इसको जो है हम किस प्रिंसिपल से जो है डिसाइड करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेज। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ये क्लिक नहीं हो रहा है, ठीक है।
तो इसमें जो है जो ऑप्शन है आंसर वो क्या, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस विल बी। तो कह रहा है कि अगर दो वेक्टर का सम जो है, जो यूनिट वेक्टर है उनका जो सम आ रहा है वो भी यूनिट वेक्टर आ रहा है, तो उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर और एक वेक्टर और मान लेते हैं सी वेक्टर, दीज आर यूनिट वेक्टर्स। ये कैसे वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर मान लेते हैं वेक्टर्स। तो ऐसा है कि सी वेक्टर इक्वल टू क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इन दोनों का सम, ये यूनिट वेक्टर है, इनका सम भी क्या आ रहा है, ये यूनिट वेक्टर आ रहा है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना होगा, इसका जो है निकालते हैं, ये करते हैं कि डिफरेंस का जो है निकालते हैं। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर माइनस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। ये हमने पढ़ा है, वी नो दैट। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 माइनस 2 कॉस थीटा। और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ से पहले कॉमन ले लेते हैं हम, अंडर रूट 2 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो वेक्टर है इसका यूज करेंगे। तो इसका यूज करके हम जो है कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आती है, देखिए इसका दोनों साइड का हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, बोथ साइड का स्क्वायर। स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, ये आपका कितना आ जाएगा, मॉड ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉड बी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर मॉड में, है ना, कॉस थीटा। यहाँ पे क्या है, ये यूनिटी है, 1 है, ये भी 1 है, तो 1 प्लस 1 अंडर रूट प्लस 2 कॉस थीटा। तो यहाँ से जो है ये हटा देंगे हम। ठीक है, अच्छा ये स्क्वायर हमने किया है, तो स्क्वायर करने पे क्या होगा जो है, तो इसको हमने स्क्वायर किया बोथ साइड का, तो जो है ये इस पे स्क्वायर है, क्या है, इस पे स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉस थीटा। तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू 2 कॉस थीटा, इम्प्लाइज दैट कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/2। तो यहाँ -1/2 हम रख देंगे जो है, तो -1/2 जब इसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 माइनस माइनस ऑफ -1/2, तो जो है +1/2 हो जाएगा। तो इसको हम +1/2 कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू 3/2, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 108, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो हमें ए की वैल्यू फाइंड करना होगा। यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, तो हम पता है हमको कि अगर कोई दो वेक्टर जो है परपेंडिकुलर हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो इनका जो है डॉट प्रोडक्ट जो है क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं इसका जो है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 5i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस AK कैप। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, बाकी तो सब 0 हो जाएंगे, सेम सेम का जो है हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये हो जाएगा 14 और ये प्लस 3a
और ये किसके इक्वल होगा, डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 है डॉट प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा 24। तो यहाँ आप लिखेंगे -24 इक्वल टू 3a, तो इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू -24/3 दैट इज इक्वल टू -8। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 109. A force F vector is acting at a point R naught vector. The torque about a point. तो हमें torque about a point निकालना है। तो हम ये निकालेंगे, अगर हम सपोज करते हैं कि ये R वेक्टर सपोज कर लेते हैं, कैपिटल R वेक्टर है, तो हम इसको जो है पोजीशन डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो R वेक्टर माइनस R नॉट वेक्टर दैट इज कितना आ जाएगा, 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप माइनस, ये माइनस करेंगे इसको, तो यहाँ ब्रैकेट लगा करके फिर ओपन करते हैं ब्रैकेट, ठीक है, 3k कैप। तो ये कितना हो जाएगा, 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है। तो यहाँ 3i माइनस इन दिस, तो 2i कैप 2j माइनस 4j कैप और दिस विल माइनस 6k कैप, ठीक है। तो ये आ गया आर वेक्टर। हमें टॉर्क निकालना है, तो टाउ वेक्टर इक्वल टू होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे आई कैप, एक मिनट, दिस इज आई कैप, डिटरमिनेंट फॉर्म में करते हैं आई कैप जे कैप एंड के कैप, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं आर की वैल्यू क्या है, आई के लिए 2 माइनस 4 माइनस 6, और यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या दिया है, 4 माइनस 5 देन क्या है 3। तो इसका जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, 30j कैप माइनस 6k कैप, यही आएगा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, आप जो है पहले आई लिखेंगे, ठीक है, पहले यहाँ पे आई लिखेंगे आई कैप, फिर इसको छोड़ देंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है ये कितना आ जाएगा, -12, इसका मल्टीप्लाई करके माइनस में लिखेंगे तो -30, फिर -j कैप। तो ऐसे ही जो है आगे का करेंगे कि ये जो है इसको छोड़िए इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, तो ब्रैकेट में जो है 3 2 जा 6 और प्लस 6 4 जा 24, ऐसे प्लस के कैप करिए, तो के कैप करेंगे तो के कैप के लिए ये और ये छोड़ दीजिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, -10 और इन दोनों का क्या हो जाएगा, +16, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो ठीक है, बाकी क्वेश्चंस जो है 109 से लेकर के 121 क्वेश्चन तक हम अगले जो है प्रैक्टिस सीरीज 8 में डिस्कस करेंगे। तो हम आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग रेगुलरली इस प्रैक्टिस सीरीज को जो है देख रहे हैं और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है समझ में, तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कमेंट बॉक्स में अगर आप बताएंगे हमें, तभी हम उसका जो है सोल्यूशन आपको बता सकते हैं कि उसको कैसे करना है। बाकी अगर किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के आपको कन्फ्यूजन है तो उसको भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और आप हमारे चैनल पे जो है इतने दिनों से जो है हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है इस प्रैक्टिस सीरीज को जो है लाइक कर रहे हैं और इस प्रैक्टिस सीरीज को देख रहे हैं जो है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको शेयर भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों के बीच में, कि जिससे उनका भी जो है पीजीटी का जो पूरा सिलेबस है, पीजीटी का, टीजीटी का, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ये पूरा कवर हो जाए उनका। तो हम यही कोशिश करेंगे कि 1 महीने के अंदर जो है पूरा जो है चैप्टर जो है हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे।